प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 4 और वर्स 31। और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों को सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। ये वो लोग हैं जो मिस्र में बंदी थे और सताए जा रहे थे, दुख पा रहे थे, क्लेश पा रहे थे, और परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त करता है, हारून को नियुक्त करता है, और वे लोग आते हैं, लोगों के पुण्यों को इकट्ठा करते हैं जो इस्राएल में है, और प्रभु ने जो चिन्ह चमत्कार दिए थे मूसा को करने के लिए, उनको वो दिखाते हैं। और यहाँ पर प्रभु के लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। कई बार हम प्रभु के चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और यहाँ पर इस्राएलियों के जीवन पर भी ऐसा हुआ कि जो उनका परमेश्वर है, उनका भेजा गया 2 दासों के द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार हैं, उसको वो देखकर, और परमेश्वर ने उनके प्रति दुखों के जो दुख थे उनको तुष्टि की है, वो समझकर परमेश्वर को वो दंडवत किए। और यहाँ पर परमेश्वर वादे को पूरा करने के लिए अपने काम को पूरा कर रहा है कि जो इसहाक को, जो अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को परमेश्वर ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर अपने दास को भेज रहा है। और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार यहाँ पर देखकर उसके लोग दंडवत कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो, चिन्ह चमत्कार देखकर उसके विश्वास इंक्रीज होता है, चाहे वो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखे या शैतान के चिन्ह चमत्कार देखे। और हम ये कैसे डिसाइड करें कि परमेश्वर की जो कार्य है वो परमेश्वर का है और जो शैतान का कार्य है वो शैतान का है? ये हमें ध्यान देना है कि जो हमारा परमेश्वर है वो पहला तो ये है कि वादा निभाने वाला परमेश्वर है, वादे को पूरा करने वाला, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर किस लिए इस्राएल को छुड़ा रहा है कि जो वादा अब्राहम को किया गया था, इसहाक को किया गया था, याकूब को किया गया था, वो पूरा हो। यहाँ पर परमेश्वर पहले से ही अपने प्लान को, अपनी जो करने की जो मनसा है उसको अब्राहम के जरिए प्रकट किया था, इसहाक के जरिए प्रकट किया था और याकूब के जरिए प्रकट किया था। और यहाँ पर जब प्रभु के लोगों के दुख बढ़ गए तो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजकर उनको छुड़ाने की प्लान कर रहा है, छुड़ाने उनको वो वहां से मिस्र से छुड़ा लाता है। जो मिस्र आज एक उदाहरण के तौर से हम देख सकते हैं कि जो वे एक ऐसे दर्दनाक जीवन में थे, एक गंदगी के जीवन पर थे, दास के जीवन पर थे, बंदिश के जीवन पर थे। उस जीवन पर परमेश्वर ने उनको छुड़ाने की मूसा और हारून को भेजा और उनको वो छुड़ाया। और वे लोग परमेश्वर की जो बातों हैं, परमेश्वर की जो दास लोगों की बात है, उसको वो विश्वास किए। कई बार हम कोशिश करते हैं कि लोग हमारी सुने जब हम सेवकाई करते हैं या कोई प्रभु की आश्चर्य कर्म हो, लेकिन जब परमेश्वर के काम अगर परमेश्वर चाहता है कि हम करें तो उसके द्वारा ही होता है। और अगर हम मर्जी से करें, अपना मर्जी से, तो नहीं होगा वो। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मैं सेवकाई करूंगा। सबका बस का बात नहीं है कि हम उसकी सेवकाई करें, उसकी मिनिस्ट्री करें। लेकिन जो कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं उनको ही ये काम सौंपा जाता है और उनको वो करना चाहिए। और प्रभु सबको तो चुन सकता था, बहुत लोगों को क्यों 12 को चुना? वो इसलिए चुना कि वो उनका कॉलिंग था, उनको स्पेसिफिक 12 लोग ही चाहिए थे और वे चुने गए थे।
परमेश्वर उनको चुनने की दायित्व परमेश्वर का है। हम कुछ सवाल नहीं कर सकते कि प्रभु ने उसको मिनिस्ट्री के लिए क्यों चुना, उसको क्यों नहीं चुना। प्रभु के अंडर ये रहता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुसमाचार जो कोई भी हैं, विश्वासी हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। सुसमाचार प्रचार और अपनी गवाही देना ये अलग बात रहता है, और सेवकाई करना ये अलग बात रहता है। और प्रभु अपने लोगों की दुख को देखता है, तकलीफ को देखता है, और उनको वो वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है। चाहे आप अभी पाप में भी हों तो परमेश्वर वहां से आपको छुड़ाने की कोशिश करता है। चाहे आप दुख तकलीफ में हो तो परमेश्वर आपको वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है। व्यभिचार में फंसे हो, वहां पर परमेश्वर आपको छुड़ाने की कोशिश करता है। हम अगर सोचें तो दिन में परमेश्वर कई बार हमें बातें करने की कोशिश करता है, चाहे बात वचन के माध्यम से हो, अपने दास के माध्यम से हो, और कहीं वस्तु से हो या प्रकृति से हो। परमेश्वर हर तरह से विजन से हो, लेकिन हम उसकी आवाज को जब सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं, या कोई अगर परमेश्वर के काम को हमारे जीवन पर देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर वायदे को निभाने वाला परमेश्वर है, और वो ये भी वादा किया है कि वो आएगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा, और हम उसके साथ सदैव रहेंगे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, उनका विश्वास ना डगमगाए प्रभु। आप वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आप आएंगे, हमें ले जाएंगे खुदा। हे प्रभु यीशु मसीह, तब तक प्यारे प्रभु आपके लोग धीरज सहित आपके वचनों पर चलें खुदावंद। आपके करीब बने रहें, आपकी इच्छाओं पर चलें। हर एक बंधन उनके जीवन से टूटे। हे प्रभु जी, आपके करीब बने रहे खुदावंद। प्यारे पिता प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आप हमें अपने साथ सदैव रखेंगे खुदा। हे प्रभु, इस वादे को, प्रभु उस प्रतिज्ञा को जब आप पूरा करेंगे, तब तक प्रभु जी आपके लोग विश्वस्त सहित आपके साथ प्रभु चलते रहे। ऐसा अनुग्रह करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।